हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो पहले हम अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा है वो पानी वाली जगहों पे पाया जाता है और सबसे मेन बात ये सिंगल सेल्ड होता है, यानी इसकी पूरी बॉडी में ओनली वन सेल होती है, केवल वन सेल। और वो जो इसमें सारे वर्क होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन आदि सारे जो वर्क होते हैं, तो वो सारे वर्क अमीबा में सिंगल सेल के अंदर भी होते हैं। तो इस पार्ट में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। तो आप जो ये रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। यानी इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, ये चारों तरफ, इसके अंदर के चारों तरफ, इसके अंदर कई फूड वैक्यूल्स होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये अमीबा में फूड वैक्यूल्स होती हैं। इन खाली जगहों के अंदर ये जो बाहर से जो फूड पार्टिकल आते हैं, जैसे ये आ रहा है अंदर, तो ये आके इनके अंदर फंस जाता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। तो अमीबा है वो कंटिन्यूसली यानी लगातार अपनी पोजीशन यानी अपनी जगह और अपनी इस डिज़ाइन या आकृति को, अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। तो इसमें ये अंगुली जैसी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये pseudopodia कहलाते हैं। ये अंगुली जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं पे भी निकल सकती है। इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये कहीं भी इनको निकाल कर ऐसी डिज़ाइन बना सकता है। इनको ये पैर जैसे महसूस होते हैं और ये गति के अंदर इनको काम में लेता है। अब हम बात करते हैं अमीबा में डाइजेशन के बारे में। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा का जो फूड होता है वो बिल्कुल माइक्रो होते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेज आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगुलस। जब इसको कुछ फील होता है कि जैसे ये फूड पार्टिकल आया है, तो ये बाहर की तरफ सूडोपोडिया निकालता है इसके दोनों तरफ, और दोनों तरफ से आगे की तरफ निकाल के इस फूड को अंदर ले लेता है अपने अंदर, और ये सारे फूड वैक्यूल्स में चले जाते हैं ये फूड पार्टिकल। डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। ये जो फूड वैक्यूल होते हैं, इसकी जो वाल होती हैं, इसके द्वारा इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो इस भोजन को, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। They act on the food and break it down into simpler substances। तो ये जो जूस निकलता है, ये इस फूड पार्टिकल पर एक्शन करता है, एक्ट करता है, और इसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर सबस्टेंसेज यानी सरल पदार्थों में चेंज कर देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, यानी धीरे धीरे ये जो डाइजेशन के द्वारा इस फूड का डाइजेशन होता है, इसका जो लिक्विड तैयार होता है, इसको धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ में काम आता है और मेंटेनेंस में काम आता है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में काम में आता है।
यानी जो शरीर की वृद्धि होती है उसमें काम में आता है। मेंटेनेंस यानी रख रखाव, कोई चीज़ टूट फूट जाती है उसमें काम में आती है ये एनर्जी। साथ ही मल्टीप्लिकेशन यानी एक अमीबा से दो से चार अमीबा जब बनते हैं तो उसमें भी ये एनर्जी काम में आती है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको तो अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बॉडी के द्वारा इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में डाइजेशन होता है। थैंक यू।